जय श्री राम भाइयों। भाई क्या आपने बिहार का नाम सुना है? जी हाँ, मैं उस बिहार के बारे में बताना चाहता हूँ जिस बिहार में रोजगार नहीं होने के कारण वहाँ के लोग रोजगार के लिए अपने ही शहर बिहार को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं रोजगार पाने के लिए। जी हाँ, मैं उस बिहार के बारे में बताना चाहता हूँ जिस बिहार में सड़क बनती तो है बट मात्र 10 दिन के लिए बनती है। 10 दिन के बाद उस सड़क ध्वस्त हो जाती है। लेकिन रोजगार पर बात नहीं होती है, सड़क टूटने पर बात नहीं होती है। रोजगार पाने के लिए और रोजगार दिलाने के लिए वहाँ के शासन प्रशासन कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। सड़क टूटने पर और सड़क दोबारा बनाने पर वहाँ के शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मैं उस बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ जिस बिहार में एक बेटी को अपने पिता के सामने हाथ खींचकर ले जाने की बात होती है और हाथ खींचकर ले जाया जाता है। उस बिहार के शासन प्रशासन को अगर पता लगता है वीडियो के माध्यम से या फिर और कोई दूसरे माध्यम से, तो उस बिहार के शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई अपने हक के लिए, अगर कोई अपने मांग के लिए, कोई अपने गांव की विकास के लिए आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बिहार सरकार दबा देती है, बिहार के शासन प्रशासन दबा देती है। क्यों भाई? ऐसा वो लोग इसीलिए करते हैं कि उनको पसंद नहीं है कि कोई उस चीज को लेकर आवाज उठाए, बिहार के विकास को लेकर आवाज उठाए। क्यों यार, विकास तो हर जगह होती है, भारत के हर कोने कोने में हो रही है, तो बिहार में क्यों नहीं हो रही है? लेकिन नहीं, बिहार के शासन प्रशासन विकास करने देंगे तो ही ना विकास होगी, और अगर वहीं के शासन प्रशासन विकास करने नहीं देंगे तो कहाँ से विकास होगी? तो कोई आवाज उठाता है कि इसमें विकास नहीं हुई है, बिहार में विकास नहीं हुई है, सड़क योजना के तहत सड़क नहीं बनी है, बाढ़ ग्रसित लोगों को घर नहीं मिली है, और घर अगर मिल गई है तो उनकी की जमीन को अच्छा से मट्टी भर दिया जाए। ये सब चीज को अगर लेकर कोई व्यक्ति अगर वीडियो बनाकर डालता है और निवेदन करता है तो उन लोगों को पसंद नहीं है। वो लोग क्या करते हैं पता है? वो लोग डायरेक्ट उसका एनकाउंटर कर देते हैं। वो भी एनकाउंटर कैसा? वो भी एनकाउंटर फर्जी वाला। जी हाँ, मैं बिहार के रहने वाला, भोजपुर जिले के बिलोती गांव के, शायद मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन भरत तिवारी भाई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हमारे भरत तिवारी भाई इतने अच्छे व्यक्ति थे कि वो अपने गांव के विकास के लिए उन्होंने अपने आप को ही बलिदान कर दिया। भाई पुलिस वालों को मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार के शासन प्रशासन से कि उसकी गलती क्या थी और वो कितना बड़ा मांग कर दिया जो आप पूरा नहीं कर पाए। मुझे सबसे पहले ये बताओ, मुझे नहीं, अभी तो पूरे भारत को बताना है तुम लोगों को यार। और मैं बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जी को ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप उसके छोटे से मांग पूरा नहीं कर पाए तो आप काहे का सीएम? और दूसरी बात ये रह गई कि अगर आप इलेक्शन खुद लड़ के जीते रहते ना तो मायने रखता, और ऐसे डिसीजन पर आते ना तो कुछ सोचते। लेकिन आपको तो फ्री में कुर्सी मिल गई, आपको देखकर कोई वोट नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे देखकर और नीतीश कुमार के चेहरे देखकर ही वोट मिली है। वो भी आपको नहीं मिली है, नीतीश कुमार जी को मिली है। अगर तुम कहते हो कि हमने गलती नहीं की, गलती भरत तिवारी की तरफ से हुई है, वो हमें देखकर बंदूकें लहरा रहा था और फायरिंग कर रहा था, ऐसा काफी स्टेटमेंट में आया भी है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उसने जिस समय बंदूक लहराया उस समय आप लोग फायरिंग करके उसी समय क्यों नहीं मारे जिस समय वो छत से गोली चलाया था? लेकिन आपके सामने जाकर वो बंदा अपने आप को सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद आप 3 गोली मार देते हो यार। वैसे तो पूरा बिहार तो सब जानते ही हैं, बिहार के विकास के बारे में सोचो। तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है और अगर कोई बिहार के विकास के बारे में सोच रहा तो उसका साथ दो। मैं आपको ये ध्यान में रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो इंसान की जो नज़र है, उस इंसान की नज़र से भी ज़्यादा तेज हमारा ये कैमरा करती है। और सोशल मीडिया जितनी भी भरपूर है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बच नहीं पाया है। कोई अपराधी गुनहगार बचेगा भी नहीं, चाहे वो आप रहे या फिर और कोई। अभी अगर भरत भाई लाइव नहीं चलाते हैं फेसबुक पर, तब तो तुम उसे यार क्रिमिनल साबित कर देते। वो तो शुक्र है भगवान की कि वो लाइव थे और अपने आप को सरेंडर किए। बट लाइव रहने के बावजूद भी भाई यार, लाइव रहने के बावजूद भी तुम उसका एनकाउंटर कर दिए, वो भी फेक वाली। जवाब दो, जनता जवाब मांग रही है। और बिहार की जनता सिर्फ नहीं, अब पूरे भारत की जनता सबूत मांग रही है, 2 सबूत। और हाँ, मैं बिहार के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भरत भाई के बलिदान को ना भूलो, इसको न्याय मिलनी चाहिए। और न्याय कौन दिलाएगा? हम लोग सब मिलकर दिलाएंगे। भाई न्याय के लिए आवाज उठाओ कि भूलना नहीं कभी यार भरत तिवारी को, क्योंकि ऐसा क्रांतिकारी हमारे देश में 1947 में एक था भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी। और 1947 के बाद, आज़ाद भारत के बाद, हमारे पास भी एक भगत सिंह था, भरत तिवारी भाई था।
वो एक सच्चा क्रांतिकारी था। भाई बलिदान देना हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये अगर बलिदान दिया है तो इसका बलिदान को हम लोग व्यर्थ होने नहीं देंगे। ये अपने माइंड में सेट कर लो। बिहार के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई उसका जितना हो सके उतना साथ दो, उसके घर जाओ, समर्थन दो और अपनी अपनी राय रखो। सोशल मीडिया पे अपनी राय रखो। अगर सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी राय नहीं रख सकते हो आप लोग, तो कम से कम जो भरत भाई के लिए आवाज़ उठा रहा उस पर जाके एक अच्छी अच्छी कमेंट करो, न्याय का कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो कि इस बात को हम लोग दबने ना दें और इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। जय श्री राम, जय गौ माता की।